चारों ओर की पत्थर की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगी, जिससे सब लोग घबराहट में आ गए। उन्होंने पूरी ताकत से दीवारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कठोर पत्थर के सामने उनकी कोई कोशिश काम ना। कुछ ही देर में सब लोग एक संकरे दरार में फंस गए। जब वे लगभग कुचलकर मांस का लोथड़ा बनने ही वाले थे, तभी नाजुक घड़ी में डेविड को अचानक कुछ नजर आया। डेविड ने तुरंत सबको उसमें लेट जाने के लिए कहा। अगले ही पल सब अचानक नीचे गिर पड़े। होश संभालने के बाद छोटी में शाओ मेई को कुछ रहस्यमयी दिखाई दिया और वह तुरंत आगे बढ़कर देखने लगी। उसने जोर लगाकर एक दीवार को धक्का दिया और जैसे ही अंदर से एक संकरी पगडंडी मिली और वह बाहर निकली, सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। सामने का इलाका बहुत विशाल था, चारों ओर ऊंचे पहाड़ और बीच में एक गांव था। यह वही प्राचीन स्वर्ण नगरी थी जिसकी तलाश वे लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन अंदर जाना आसान नहीं था। शहर का मुख्य द्वार कई मीटर ऊंचा था और उसकी सतह पर तेज नुकीले कांटे लगे थे। हल्की सी चूक से मांस और हड्डी अलग हो सकती थी, इसलिए दरवाजे पर चढ़ना असंभव था। इसके अलावा चारों ओर छिपे हुए जाल भी थे, इसलिए सबको बेहद सावधानी से आगे बढ़ना था। इसी दौरान चांदनी अचानक आकर फर्श पर लगी टाइलों पर पड़ी। टाइलों पर कुछ धुंधले चित्र उभरने लगे। जैसे ही चांद ढका, चित्र और भी स्पष्ट रूप से चमकने लगे। उन्हें देखते ही सब समझ गए कि यही चित्र द्वार खोलने की कुंजी है। वे तुरंत टाइलों के चित्रों के अनुसार पास में खड़े पत्थर के विशाल मूर्तियों के पास पहुंचे और एक साथ उनमें लगे यंत्र को खींच दिया। अचरज की बात यह रही कि सामने का विशाल द्वार सचमुच खुल गया। इसके बाद वे सब अंदर पहुंचे और एक बंद मकबरे जैसी जगह में घुस गए। शाओ मेई ने एक बंदर को ऊपर चढ़ाया और टॉर्च की रोशनी से कमरे में सूरज की रोशनी का नकली प्रयोग करने की कोशिश की। फिर उसके साथी ने पानी से भरे कटोरे में रोशनी परावर्तित की। जैसे ही रोशनी मुख्य दरवाजे पर पड़ी, अचानक पुराना पत्थर का दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने ही वाले थे, अचानक एक बड़ा मकड़ी बाहर निकल आया। इसके साथ ही छत से नुकीले कांटे धीरे धीरे नीचे आने लगे और सीधे सबके सिरों की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर सब लोग एक बार फिर घबराकर इधर उधर भागने